नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रूल बुक की। देखिए, रूल बुक में हमें ये नियम बताए गए हैं कि आपको काउंसलिंग में पार्ट कैसे लेना है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कब पड़ने वाली है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, वो जो है इस नोटिस में दिया गया है ना। और ये भी बताया गया है कि आपको जो है कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपडेट करवाना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये जो रूल बुक है आपको पूरी काउंसलिंग काम आने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे शुरू में आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ये जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो रही है, जिसमें 85% कोटा की स्टेट सीट्स भरी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको नॉर्मल जानकारी दी गई है। इसमें आपको सबसे पहले लिंक बताई गई है कि आपको MP ayush.gov.in जो MP आयुष की साइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जिसका चार्ज 500 रुपीज़ रहने वाला है। ठीक, आगे आ जाते हैं हम। यहाँ पर एक चीज़ और डिनोट की गई है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है, मान लीजिए किसी के अगेंस्ट FIR अगर मान लीजिए वहाँ पर दर्ज है, तो आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाते आयुष काउंसलिंग के लिए। ठीक, उसके बाद में आ जाता हूँ मेन चीज़ों पर। यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन की चीज़ें दी है, तो आप ये रूल बुक में आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, देन हम बात करेंगे, नीचे आता हूँ मैं थोड़ा सा मेन चीज़ों पर। देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज चीज़ें दे रखी है कि हम आते हैं यहाँ पर। देखिए, ये है आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS और जो OBC के स्टूडेंट्स है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना, जो आप डॉक्यूमेंट दोगे, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, वो आपका 1 साल पुराना हो, यानी कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 2023 में बनवाया था तो वो आपका लीगल होगा। बाकी आपका अगर 2023 से पुराना है, अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, तो वो आपका एलिजिबल नहीं होगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के नियम लिखे हुए हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ सैनिक कोटे की बात की गई है ना। तो आपको, अगर आप सैनिक कोटे से आते हो, तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट बनवाना है जिसमें आपको ये बताना है कि आप सैनिक कोटा से आते हैं, है ना। उसके बाद ये नीचे चीज़ें दे रखी है। उसके बाद और नीचे हम अगर आए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर सेंट्रल काउंसलिंग, यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग मतलब जो AACCC में जो काउंसलिंग हो रही है, अगर उसमें किसी कॉलेज का सीट नहीं फिल होता है, तो वो जो सीटें हैं आपको स्टेट कोटा की कॉलेजेस को दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप BAMS BHMS एंड BHMS के लिए एलिजिबल है, तो आपको मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप 10+2 पास है, अगर आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, है ना। एंड अगर आप EWS से है, तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, तब आप आयुष काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कहा है कि BUMS के लिए आपको क्या करना होगा। तो BUMS में अगर आप 12th क्लास पास है, प्लस और अगर आपने उर्दू लैंग्वेज अगर आपकी रही है, तो आप लोग जो है वो BUMS कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद BHMS में 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। BAMS में भी सेम चीज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, है ना भाई, मिनिमम OBC जनरल है, तो अगर आपके पास 50+ परसेंटेज होना चाहिए 12th में, एंड EWS से है तो 40% तक चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नीचे, है ना। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, ये सारी आपकी जो है फ़ीस वापसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, फर्स्ट राउंड में मान लीजिए अगर आपने किसी कॉलेज को ले लिया, आपने फ़ीस भर दी, और दूसरे राउंड के बाद आपको ऐसा लगता है आपको आयुर्वेदा या जो भी कोर्स में आपने सेलेक्ट किया वो नहीं लेना है, तो आप जो फ़ीस है वो आप अगर काउंसलिंग के लास्ट राउंड के पहले पहले अगर आप कैंसिल करवाते हैं एडमिशन, उस केस में ही आपकी फ़ीस 10% फ़ीस कट कर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद में एडमिशन कैंसिल करवाने की कोशिश की, उस केस में आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। आपका एडमिशन ज़रूर कैंसिल होगा, लेकिन आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी करें सोच समझ के करें। रजिस्ट्रेशन जो है आपका 19 तारीख है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहें। उसके बाद में गाइज, आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, 2 से 3 दिन बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। आपको 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा, है ना। जो भी चॉइस फिलिंग होगी उसका 50 रुपीज़ चार्ज रहेगा आपका, है ना। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, एंड देन उसके पहले ही आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट्स होगी, एंड सीट अलॉटमेंट के बाद आपको कॉलेजेस में आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, एडमिशन लेना है। ठीक है,
तो ये रहेगी फर्स्ट राउंड की प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए। एंड एक चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत है, देखो यार अभी हमारा एग्ज़ाम्स चल रहा है तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, उस चीज़ के लिए सो सॉरी। बाकी आप करिएगा कमेंट्स, अगर मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और रही बात अपडेट्स की, तो मैं आपको अपडेट तो पूरा देते रहूँगा, जो भी साइट पर अपडेट आता है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरी चीज़ें देने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चीज़ें अपडेट होते रहे, एंड आप मतलब कोई भी चीज़ से आप भूलो नहीं, कोई भी चीज़ दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय।